कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 हेतु खंड द में जो 2 क्वेश्चन आएंगे और अथवा में आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख करें। इसका उपयोग कर किसी पतले आवेशित गोलीय खोल के कारण, यानी कि गोलीय खोल का मतलब होता है गोलीय कोश, उसके बाहर तथा अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है गाउस नियम। गाउस नियम क्या होता है भाई? हम कोई बंद पृष्ठ लेते हैं, जैसे कि ये बंद पृष्ठ है, गोलाकार बंद पृष्ठ है। इसमें मान लेते हैं कुल आवेश क्या है, सिग्मा क्यू है। और आवेश जहां पे भी होता है, आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्सर्जित होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्सर्जित होती हैं, और इस आवेश को बंद करने वाले इस पृष्ठ से ये गुजरती हैं। और किसी भी क्षेत्रफल से अगर क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। तो इस फ्लक्स तथा इसमें उपस्थित आवेश के बीच में संबंध बताने के लिए वैज्ञानिक गाउस ने एक नियम दिया, जिसे गाउस नियम के नाम से जाना जाता है। ये गाउस नियम क्या कहता है भाई? निर्वात में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत का मतलब होता है निकलना, निर्गत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अर्थात सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस फ्लक्स को हम फाई ले रहे हैं। ये जो फ्लक्स फाई है वो इससे परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यही है गाउस नियम, इसी को कहते हैं गाउस नियम। तो इसका उपयोग करके हम आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है भाई? हमें करना है तो यहां पे लिखेंगे हम गोलीय
कोश। और क्या है ये? गोलीय कोश आवेशित है, याद रखना, आवेशित गोलीय कोश है ये। तो देखो भी आवेशित गोलीय कोश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो गोलीय कोश को जब आवेश दिया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेश किस प्रकार से वितरित होता है इसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास कोई आवेशित गोलीय कोश है, गोलीय कोश है, और इस पे आवेश हम मान लेते हैं ये धनावेशित है, इस तरीके से आवेशित है, इस पर आवेश। जब किसी गोलीय कोश को हम आवेश देते हैं तो आवेश गोलीय कोश के बाहर संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जब किसी गोलीय कोश को आवेशित या आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस गोलीय कोश से मतलब है खोखला गोला कोश के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब गोलीय कोश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इस हेतु तीन कंडीशंस हो सकती हैं। देखो भी तीन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो जहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वह बिंदु बाहर हो सकता है भाई, वह बिंदु यहां हो सकता है। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है जो कि बाहर स्थित है, और इस गोले की त्रिज्या हम लेके चल रहे हैं भाई, क्या लेके चल रहे हैं? कैपिटल आर लेके चल रहे हैं, कैपिटल आर लेके चल रहे हैं। और इस बिंदु ए की दूरी इससे क्या हो जाएगी? स्मॉल आर लेके चलेंगे। इस दूरी को हम क्या लेके चलेंगे? स्मॉल आर लेके चलेंगे, छोटा आर लेके चलेंगे। ठीक है, ये तो बाहर बिंदु है। अगर बिंदु इसकी सतह पर स्थित है, यहाँ ये बिंदु स्थित है यहाँ पे, तो यहाँ के लिए ये हम मान लेते हैं कि ये बी बिंदु है, और इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमारा आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम इस गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, ये सी बिंदु है, यहाँ पे है सी बिंदु है। इस सी बिंदु की केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। तो तीनों ही कंडीशंस को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में होगा आर जो होगा वो बड़ा होगा कैपिटल आर से। यहाँ देखो ये जो आर है, आर का मान है, इस कैपिटल आर से बड़ा होगा। ये जब बाहर है, गोलीय कोश से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर हम अंदर ज्ञात करना चाहते हैं तो पूरी लाइन वही है, गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो सतह के लिए जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमारी रहेगी गोलीय कोश के अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी भाई? इसके लिए हम लिखेंगे R इज लेस देन कैपिटल आर।
का मतलब है इस स्थिति में जहां बिंदु सी है जो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसकी दूरी जो है छोटी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एक कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं, पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं ये वाली कि यदि बिंदु यहां स्थित है और ये बिंदु है ए, और इसके केंद्र से मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, इससे ये दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल आर है, इसकी ये त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या तो इसकी कैपिटल आर है। तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और याद रखना ये आवेशित गोलीय कोश है, तो आवेश इस पे अपने को दिखाना है, आवेश दिखाएंगे तो ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो भाई, अगर हम बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो हम एक बड़े गोले की कल्पना करेंगे। तो बड़ा गोला मैं लेके देखता हूँ, बड़ा गोला ये रहा हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ, इसको बड़ा करके देखता हूँ। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब इस पॉइंट ए को हम इसकी परिधि पे लिख देते हैं, पॉइंट ए को हम इसकी परिधि पे लिख देते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पर है और ये बिंदु है ए, बिंदु ए है यहाँ पर, और इसको हमने इसके सेंटर से मिला दिया है। ये दूरी हमारी क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, मतलब इस गोले की त्रिज्या से ज्यादा होगी आर। और इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में क्या होगा भाई, तो हम ज्ञात करना चाहते हैं गोलीय कोश के बाहर स्थित क्षेत्रफल, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। और हमने ये मान लिया कि ये जो बिंदु ए है वो यहाँ पर है, बिंदु ए कहाँ है, यहाँ है, और इस बिंदु की इसके सेंटर से दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो हमने स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी है। तो इसमें हमने लिखा भी है, लिखा है कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इसी बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ यानी कि गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तथा ए पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। ये जो बिंदु ए है यहाँ पर हम एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। इस क्षेत्रफल अल्पांश का जो का मान है वो डीए है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों की जो दिशा है, क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। इस अल्पांश के लिए हम कैलकुलेट करेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ये अल्पांश के कारण है, तो अल्प विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। अब चूंकि हमें पता है कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, तो हम लिखेंगे ई वेक्टर समांतर है डी ए वेक्टर के, इसलिए थीटा बराबर क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और
हमारे पास जो डी फाई ई है इसको अपना हल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को इनकी अदिश गुणनफल है सदिशों का, तो हम इसमें से लिखेंगे डी ए कोस थीटा। कोस थीटा की जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 का मान हमें पता है, कोस 0 डिग्री का मान हमें पता है 1 होता है, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ये हमारा फ्लक्स आ गया है अल्पांश के कारण, क्षेत्रफल अल्पांश हमने डी ए लिया है, जबकि हम ज्ञात करना चाहते हैं टोटल कुल गॉसियन पृष्ठ के कारण कितना फ्लक्स होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाई ज्ञात करेंगे, और फाई ज्ञात करने के लिए हम पूरे बंद पृष्ठ को लेंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जो है काल्पनिक बंद पृष्ठ है उसको लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई डी ए। और हमें पता है गॉस नियम में फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और हम इस गोले को हमने जो आवेश दिया है वो हमने माना है, ये माना है भाई सिग्मा क्यू बराबर क्यू है, सिग्मा क्यू बराबर क्या है, क्यू है। इसलिए हम क्या करेंगे, ई तो इस गोले के लिए नियत रहेगा क्योंकि इस पे आवेश नियत है, डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को लेके चल रहे हैं हम, और सिग्मा क्यू की जगह हम क्यू लिख दें और एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू 4 पाई r²। अब ये जो है ये मैंने क्यों लिख दिया, डी ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी ए का मतलब है जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है उसकी त्रिज्या r है, और क्योंकि हमने माना है कि गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, इसलिए इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, वो 4 पाई r² होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 पाई r² लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी से हमारे पास ई का मान आ जाएगा भाई क्यू बटे में 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं, एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में r²। इसको और भी हम लिख सकते हैं, इसका और रूप भी हम इसको लिख सकते हैं, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/4 पाई की जगह हम लिख सकते हैं के। तो इसकी जगह हम के लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। तो के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू बटे में r²। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है गोलीय कोश के बाहर। और हमें पता है क्यों हमने के की जगह के लिखा है, यहाँ पे के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, वो होती है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। तो ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r² r कैप हो जाएगा, r कैप हो जाएगा। और इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ 1 दे देता हूँ।
चलो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ये 2 नंबर इक्वेशन है। तो ये तो है इसका परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और ये तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों यानी कि सदिश रूप है ये। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। गोलीय कोष, गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोष की हम सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और ये हमारा गोलीय कोष है। इसकी सतह पर यानी कि यहाँ पर मैं बी बिंदु ले लेता हूँ, ये बी बिंदु है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये बी मैंने यहाँ लिख दिया है। इस बी बिंदु के लिए अगर यहाँ इसका ये सेंटर है, इसको अपने ऐसे मिला दें, तो ये इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। स्मॉल आर दूरी लेके चलते हैं, ये जो स्मॉल आर है, इस कंडीशन के लिए स्मॉल आर है वो बराबर क्या होगा, कैपिटल आर के होगा। तो हमारा जो उपरोक्त फॉर्मूला आया है, एक तो आया था हमारे पास ई बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर जो परिमाण को व्यक्त करता है, और एक हमारे पास आया है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर आर कैप, ये सदिश रूप आया है। तो इसमें से किसी में भी 2 नंबर इक्वेशन में रख देते हैं, आर बराबर आर रख देते हैं, तो सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ जाएगी के क्यू बटे में कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप आ जाएगी। ये सतह के लिए, क्योंकि हमने क्या किया है, स्मॉल आर जो था, स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर यूज कर लिया, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ पे बराबर है कैपिटल आर के। इसके बाद में हमारा तीसरा केस है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप इसमें एक छोटी सी बात भी सोचोगे कि यहाँ पे कैपिटल आर क्यों नहीं आया। ये जो है त्रिज्य दिशा में एकांक सदिश है, और एकांक सदिश को स्मॉल आर कैप से ही रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो हम फिर आगे चलते हैं, और तीसरा जो हमारा केस है, तीसरा केस है वो क्या कहता है, गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के भीतर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और इसलिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, गोलीय कोष लेंगे और यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने। इस गोलीय कोष के भीतर मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और ये बिंदु है, मान लेते हैं सी है, और इसका केंद्र ये है ए। ये दूरी है, इसकी ये जो दूरी है, इसकी ये जो दूरी है, इसको हम आर लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं, और ये दूरी जो है ये कैपिटल आर है। ये दूरी क्या है, कैपिटल आर है। और इस कंडीशन में हमारे पास जो आर है वो लेस देन कैपिटल आर है। आर का मान जो है, स्मॉल आर का मान है, वो कैपिटल आर से छोटा है, कम है। और इसके लिए हम इसी त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। दूसरे केस में हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना नहीं की है, क्योंकि उसमें तो पहले से ही पृष्ठ था, हम सतह पर थे। यहाँ पे हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी है, और ये गाउसीय पृष्ठ जो है,
ये गोले के भीतर है। और हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था, इस गोलीय कोश की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, अर्थात गोलीय कोश के भीतर आयतन में किसी प्रकार का कोई आवेश वितरित नहीं होता है, अर्थात गोलीय कोश के अंदर जो क्यू रहता है वो 0 रहता है। सिग्मा क्यू का जो मान हमारे पास रहता है वो 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस सीधा मैं लिख देता हूँ EdA बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हमें पता है कि सिग्मा क्यू जो है वो 0 है, इसलिए इसका हम मान रखेंगे। इसको हम E को बाहर लिख रहे हैं और DA को अंदर लिख रहे हैं बराबर हमारे पास 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं 0। इसी से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो जाएगी 0। यानी कि अगर किसी पृष्ठ के भीतर आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। एक ध्यान देने योग्य बात है कि यदि क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने गोलीय कोश की जगह सिर्फ इतना ही चेंज करना है, चालक गोला लिखना है, बाकी डेरिवेशन एज इट इज है। आपको ऊपर जो दिया गया है वो सारा डेरिवेशन करना है, सारा का सारा सेम टू सेम होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जब चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, आयतन पे आवेश वितरित नहीं होता है। तो आज का क्वेश्चन था ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके जाएंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।